हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों हम अपने एक सब्सक्राइबर भाई के सवाल का जवाब देंगे। उन्होंने हमसे पूछा कि जब आपने अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया तो उस टाइम आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि जिस कैटेगरी में हम डील करते हैं वो फुटवियर कैटेगरी है, बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग कैटेगरी है और बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है दोस्तों इस कैटेगरी में। तो हम अपने ई कॉमर्स बिजनेस को इसमें कैसे सस्टेन कर पाए और दोस्तों अपना इसमें पैसे बना पाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं हमने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और कंपटीशन दोस्तों हमने कैसे फेस किया। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ई कॉमर्स बिजनेस से संबंधित आपकी कोई भी क्यूरी हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब हमने 2018 में अपना ई कॉमर्स बिजनेस करने का डिसीजन लिया, दोस्तों सही बताऊं तो हमने भी बिजनेस डिसीजन करने का यूट्यूब वीडियो पर ही देखकर लिया था, क्योंकि हम भी उस टाइम जो है बिजनेस करना चाहते थे, कोई भी बिजनेस, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था क्या बिजनेस हम स्टार्ट करें। 2018 में फिर ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दोस्तों सबसे पहला जो हमने जो चैलेंज फेस किया था वो दोस्तों प्रोडक्ट रिसर्च को लेकर किया था, क्योंकि हम बिजनेस में नए थे, हमारा कोई भी पुश्तैनी काम नहीं था। तो हम क्या प्रोडक्ट सेल करें इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती थी। बहुत सारी वीडियो देखी दोस्तों, गूगल पर रिसर्च किया, तब जाकर हम कहीं फाइनली ये पहुंचे कि हमें वो प्रोडक्ट सेल करना चाहिए जिसके मैन्युफैक्चरर या जिसकी जो फैक्ट्रियां हैं हमारे शहर में हों, जिससे हमें उनसे वो प्रोडक्ट सोर्स करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। यदि हमारा सप्लाई या हमारा मैन्युफैक्चर कहीं तो दूर होगा दोस्तों, तो उससे दोस्तों ऑर्डर लाने में अपने शहर में काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, समय भी जाएगा। तो हमने डिसीजन लिया कि हम ऐसा प्रोडक्ट सेल करेंगे जिसकी फैक्ट्री हमारे ही अपने शहर में हो, हम जाकर अपनी प्रोडक्ट वहाँ डिजाइन करवा सकें, अपनी ब्रांड की पैकेजिंग करा सकें और दोस्तों जो भी नए नए सैंपल हमें लॉन्च करने हो तो वो भी हम कर सकें। तो हमने देखा कि हमारे शहर में दोस्तों फुटवियर की फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हमने जो फुटवियर का डिसीजन हमने करने का सोचा। यदि हमने फ्यूचर में अगर इसकी फैक्ट्री भी डालना चाहे, यदि हमारा बिजनेस बढ़ता है तो कभी कभी एक सप्लायर हमें पूर्ति नहीं कर पाता माल की, क्योंकि ई कॉमर्स के ऊपर दोस्तों अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा होती हैं कि इसमें पूरे पैन इंडिया से ऑर्डर आते हैं। और जब दोस्तों फेस्टिवल या सेल्स का टाइम होता है तो दोस्तों इतने ऑर्डर आते हैं कि सप्लायर भी माल देने में फेल हो जाता है। उस केस में क्या करते हैं, बहुत सारे जो ऑनलाइन सेलर हैं वो अपने ही फ्यूचर में जाके फैक्ट्री डाल देते हैं। तो फैक्ट्री भी दोस्तों वहीं डाली जा सकती है जहां पर आपको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए और जो स्किल लेबर है जो उस प्रोडक्ट को बनाएगी उसकी स्किल लेबर भी दोस्तों अवेलेबल हो। तो ये सब चीज़ें देखकर हमने फुटवियर का डिसीजन लिया और फुटवियर का दोस्तों डिसीजन लेने के बाद जो हमें जो नेक्स्ट चैलेंज फेस करने को मिला वो दोस्तों कंपटीशन को लेके मिला, क्योंकि हमने लिस्टिंग कर दी, फिर हमें दोस्तों ऑर्डर नहीं आ रहे थे। तो ऑर्डर नहीं आ रहे थे तो हमने देखा, अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज किया कि भैया क्या दिक्कत है। दूसरे जो कंपटीटर थे उनकी लिस्टिंग को हमने देखा कि उनकी लिस्टिंग कैसी है और हमारी लिस्टिंग कैसी है, तो दोनों में जो क्या डिफरेंस है। तो हमने लिस्टिंग पर काम किया। जो एड कैंपेन हमें स्टार्टिंग में लगाना नहीं आते थे, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस आप कर रहे हैं तो दोस्तों बिना एड कैंपेन लगाए तो आप जल्दी ऑर्डर ला ही नहीं सकते हैं। तो हमने एड कैंपेन लगाना सीखे, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना सीखा। फिर दोस्तों हमने ये भी सीखा कि जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं वो आउटडेटेड हैं, क्योंकि जो हमारे कंपटीटर हैं उनको काफ़ी समय से वो काम कर रहे थे तो उनको पता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि क्लोथिंग और फुटवियर दोस्तों दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका एक ट्रेंड चलता है साल दो साल। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं नाइक, एडिडास दोस्तों, वो जो अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, फिर उनसे ही रिलेटेड सिमिलर प्रोडक्ट दोस्तों दूसरे ब्रांड भी उनमें डिजाइन का थोड़ा डिजाइन बदलकर वो बनाते रहते हैं। सोल दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनियां लाती हैं, लॉन्च करती हैं, फिर उन्हीं के दोस्तों सोल जो है बाद में उनमें थोड़ा सा डिजाइन फेर बदल करके तो वो सेल। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता थी, तो फिर हमने वो धीरे धीरे फेस करी। फिर हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च किए जो ट्रेंडिंग में थे, जो सब लोगों के बिक रहे थे, वो दोस्तों प्रोडक्ट हमने बनाए। प्रोडक्ट के अंदर जो मटेरियल यूज होता है पूरा गेम दोस्तों उसी में होता है। आप चाहो तो सोल में भी कई तरह की वैरायटी आती है, फर्स्ट का सोल आता है, सेकंड का सोल आता है, थर्ड का सोल आता है, तो आप उसमें पैसे कम कर सकते हैं। जो मटेरियल लगता है और तो उसमें दोस्तों आप पैसे कम कर सकते हैं। और अच्छी क्वालिटी का यदि आप बनाना है प्रोडक्ट, अच्छी रेंज में हाई प्राइस में सेल करना है तो दोस्तों आप उसमें मटेरियल के दाम बढ़वा सकते हैं। तो पूरा गेम मटेरियल में हो जाता है। तो इस तरह से
कॉस्टिंग आपके हाथ में होती है। यदि आप कॉस्टिंग कम करना चाहें तो आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो गिर जाएगी। यदि आप प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो आप चाहते हैं कि रिटर्न्स वगैरह कम आए और रेटिंग आपकी प्रोडक्ट के ऊपर अच्छी आए, तो आप हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो फिर उसकी जो रेट है वो आपको हाई रखनी पड़ेगी। दोस्तों इस बिजनेस में हमने स्टार्टिंग में लॉस भी खाया, क्योंकि जब दोस्तों हमारे सिर पर भूत सवार था कि हमें बिजनेस करना ही करना है, तो हम फैक्ट्रियों में विजिट कर रहे थे। तो किसी फैक्ट्री में कोई माल है तो वहाँ से हम बिना सर्च किए, बिना साइट पर देखे कि क्या पहले से मार्केट प्लेसेस अमेजोन फ्लिपकार्ट पर सेल हो रहा है, वो ना देखकर हम ऐसे ही चले गए दोस्तों, और वहाँ से जो प्रोडक्ट हमें मिले वो प्रोडक्ट हम ले आए। उनको हमने लिस्ट किया, उनके ऑर्डर नहीं आए, फिर फ्यूचर में जाके वो पूरा माल हमारा वेस्ट हो गया, फिर हमें उन्हें कम प्राइस में दोस्तों हमें निकालना पड़ा ऑफलाइन मार्केट में। ये सब दिक्कतें भी हमने फेस की। इसके अलावा दोस्तों हमें फंड की सबसे बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि जब ई कॉमर्स के बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट 10-20-25 हज़ार के माल से स्टार्ट तो हो जाता है। जब उसके ऑर्डर आते हैं धीरे धीरे, जीएसटी लेने के बाद आपकी जो फाइलिंग है हर महीने शुरू हो जाएगी। 750-1000 रुपये जो भी सीए आपसे चार्ज करता है वो आपको हर महीने लेगा। और आपने कहीं रेंट पर यदि वेयर हाउस ले रखा है तो दोस्तों उसका किराया भी जाएगा, लाइट का बिल जाएगा। यदि आप स्टाफ रखेंगे तो वो भी, उसकी भी सैलरी जाएगी। और जब ई कॉमर्स का बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में इतने ऑर्डर तो आपको आते नहीं हैं। ऑर्डर आने में महीने, 2 महीने या 3 महीने तक का, किसी किसी को तो 6 महीने तक का टाइम लग जाता है। तो उस दौरान दोस्तों आपके पास इतनी पूंजी, आपका बजट इतना होना चाहिए कि आप उसको झेल सकें उस खर्चे को, क्योंकि हर बिजनेस में दोस्तों टाइम और एफर्ट लगते हैं, तो चीज़ें सेट होने में टाइम लगता है। यदि आपको इतनी गुंजाइश हो कि आप 5-6 महीने तक अपने आप को उसमें सस्टेन कर रखें, तो ही दोस्तों ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करें। फिर दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे आप एक हाईएस्ट ऑर्डर स्केल पे पहुंच जाते हैं, जैसे मान लो आपके 100 ऑर्डर पर डे आ रहे हैं, तो आपका जो साइकिल है वो 100 ऑर्डर के हिसाब से ऐसे ही घूम जाता है कि जो आपका पेमेंट आ रहा है तो वो पेमेंट आप सप्लायर को दे रहे हैं, फिर सप्लायर आपको दोबारा माल दे रहा है, तो आपका वो चैनल चलता रहता है। लेकिन जब आप फेस्टिवल आते हैं या फिर आप सेल में ऑप्टेन कर लेते हैं तो आपके जो 100 ऑर्डर पर डे आ रहे हैं, फिर वो ऑर्डर 100 से एकदम 200 हो जाते हैं, 250 ऑर्डर हो जाते हैं। तो फिर आप क्या करते हो, आपके पास फंड की कमी होती है, फिर आप बैंक जाते हो या आपके पोर्टल के ऊपर लोन के ऑफर आते हैं, तो दोस्तों आप बैंकों से लोन ले लेते हैं। अब वो जो सेल आई है, वो जो पीक का सीजन आया है, वो महीने या 15-20 दिन रहता है। फिर आपके द्वारा जो ऑर्डर 100 के ऑर्गेनिक ऑर्डर पर आप आ जाते हो, तो उस दौरान जो आपने लोन की लायबिलिटी अपने ऊपर चढ़ा ली सेल्स में और फेस्टिवल में ऑप्ट इन करने के बाद, तो कभी कभी ऐसा होता है 12 महीने एक जैसे ऑर्डर नहीं आते हैं। कभी मार्केट में थोड़ा डाउन भी हो जाता है, किसी 2-3 महीने ऑर्डर भी नहीं आते हैं, तो उस दौरान आपका वेयर हाउस का किराया भी जाएगा, फिर आपकी लोन का इंटरेस्ट भी जाएगा। तो ये गलतियां होती हैं जो हमने की थी। और सेल में ऑप्ट इन करने का दोस्तों ये भी घाटा रहता है कि जब सेल में ऑप्ट इन करते हैं तो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि सेल में लोग ऑर्डर तो कर देते हैं, लेकिन जो डिलीवर्ड है, वो जो हब है, वो दोस्तों फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर पाते, तो उन्हें डिलीवर्ड होने में भी दोस्तों प्रोडक्ट को डिले हो जाता है, जिससे कस्टमर फिर वो कैंसिल कर देते हैं। तो रिटर्न भी दोस्तों बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा दोस्तों हमें लॉस भी हुआ, इसमें लॉस हुआ रिटर्न आने से, क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में लॉन्च स्टार्ट किया था तो दोस्तों हमने सस्ते जो है प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। मान लो हमने 160-170 रुपये के प्रोडक्ट को हमने सेल किया, और जो मार्जिन था वो भी दोस्तों हमने 20-30 रुपये जोड़ी जो है पर सेल पर हमने मार्जिन रखा। तो इतने मार्जिन पर दोस्तों यदि हमारे 100 ऑर्डर जा भी रहे हैं तो 20-30-35 रुपये के मार्जिन पर अगर हमारे उसमें 10 कस्टमर रिटर्न आ गए, तो कस्टमर रिटर्न पर फुटवियर यदि आप अंडर 1 kg सेल कर रहे हैं तो उसमें दोस्तों 210 रुपये का आपको रिवर्स चार्ज, शिपिंग चार्ज, कमीशन, सारे टैक्सेस वैक्सेस काट के 210 रुपये आपके कटते थे। अब आपने 100 ऑर्डर भेज रहे हैं, उसमें से 30-35 टोटल रिटर्न आएंगे, जिसमें आरटीओ भी शामिल होंगे और कस्टमर रिटर्न भी शामिल होंगे। तो आपके जो 10 अगर मान लो कस्टमर रिटर्न उसमें आ गए तो 210 रुपये के हिसाब से 2-2,500 रुपये तो आपके कस्टमर रिटर्न में चले गए। फिर आपके जो रिटर्न आरटीओ हैं उसमें आपकी पॉली बैग, शिपिंग चार्ज, लेबर वगैरह इन सब का भी 10-15-16 रुपये, 20-25 रुपये पर बॉक्स में वो भी चला जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए अगर रिटर्न ज़्यादा आएंगे तो आपकी लॉस भी हो जाएगा, और लॉस हो जाएगा अगर आपने ढंग से कैलकुलेशन नहीं की तो इतने तगड़ी लॉस में चले जाओगे आप कि उठ भी नहीं पाओगे दोबारा। तो ये भी ऐसा भी कई सेलरों के साथ हुआ है। तो इसमें दोस्तों कैलकुलेशन, आपकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, जो आपको कभी भी दोस्तों इतने कम मार्जिन पर सेल नहीं करना है, क्योंकि कस्टमर रिटर्न ई कॉमर्स बिजनेस में चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेल कर लो सब पर आते हैं। चाहे आप ब्रांडेड शूज़ यानी कि एडिडास, नाइक भी यदि और अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट में तो कोई कमी नहीं होती है, तो कस्टमर कभी कभी उनका प्रोडक्ट भी रिटर्न कर देते हैं। तो हमारे पास कई सारे दोस्तों ऐसे रिटर्न आते हैं जो दूसरी कंपनियों के भी आ जाते हैं एक्सचेंज होकर हब में से। तो रिटर्न दोस्तों आता है ई कॉमर्स बिजनेस पर, ये एक कड़वी सच्चाई है। तो आपको बस ध्यान देना है जब भी आप बिजनेस कर रहे होंगे
तो आपके रिटर्न ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट शुरू से ही इम्प्रूवमेंट करके चल लीजिए, करके आपको चलना पड़ेगा। कैलकुलेशन आपको हर स्टेप पर दोस्तों लगानी पड़ेगी। और कभी भी दोस्तों जो आपका जो साइकिल है, जैसे आपने देख लिया कि भैया मेरे को 50-100 ऑर्डर जो है मेरे को पर डे आ रहे हैं, तो मेरे को इसी में मेरे को संतुष्टि है। अगर मेरा इससे एक सोर्स ऑफ इनकम साइड में मेरा बन रहा है, तो दोस्तों कभी कभी सेलर क्या है उसको बढ़ाने के लिए, यानी कि पैसे की जो भूख होती है ना दोस्तों, वो इंसान को पता नहीं कहाँ तक ले जाती है कि मेरे इंसान को 50-100 ऑर्डर में सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है कि मैं 250-400 ऑर्डर आएंगे। तो जितने जितने आप ऑर्डर बढ़ाएंगे तो आपको फंड की जरूरत पड़ेगी। फंड के लिए आप बैंक से लोन लेंगे, फिर आप जो लोन के ट्रैप में एक बार फंस गए तो फिर वहां से पर आप निकल नहीं पाओगे। जो सेलर प्लान करके इस बिजनेस को कर रहे हैं, अपनी कैलकुलेशन लगा के चल रहे हैं, जो लॉस कहीं हो रहा है तो उसको वो पकड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो दोस्तों वो सेलर काफ़ी सक्सेस भी हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में फेस करी। यदि आप इन पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, तो आपको दोस्तों जरूर इसमें सक्सेस मिल जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। आपकी कोई क्यूरी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।